दोस्तों नमस्कार। बिहार की मिट्टी आगामी एग्जाम को देखते हुए आज एक नए टॉपिक के साथ बिहार के मिट्टी के बारे में जानेंगे, बहुत सी शॉर्ट तरीके से जो जल्दी आपको याद हो जाए। ठीक है, अधिक कुछ इसमें करना नहीं है, जितना कम में जानना है, बस अधिक क्वेश्चन पूछता नहीं, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछ जाए तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस बात को लेकर कि हम लोग बिहार के मिट्टी को देखेंगे और इनको पूरी तरह से एक आप कहने के मतलब खाका में खींचकर मानचित्र में डालकर आपको दिखाया जा रहा है। तो आप इसको सही से देखिए, एक बार देखिए और बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर एक बार आप सही से देख लेंगे पूरा वीडियो को तो फिर दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और मुझे जहाँ तक मालूम है कि अधिक क्वेश्चन पूछता नहीं है, एक दो क्वेश्चन पूछता है जो बिहार के स्पेशल मिट्टी में, खासकर बलसुंदरी, करेल केवाल और एक है बलथर मिट्टी। ठीक है, जो ये मिट्टी बिहार में स्पेशल नाम दिया गया है, इस वजह से इसके बारे में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों इसी बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में चलने से पहले, आगे चलने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं, इस चैनल में नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आप एक शेयर, लाइक और एक कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज देखते हैं मिट्टी के बारे में, खासकर बिहार की मिट्टी के बारे में। तो देखिए ऊपर से चलते हैं, यानी देखिए ध्यान रखें दोस्तों, ये गंगा है। ठीक है, गंगा नदी है और नदी के बारे में पिछले वीडियो आपको बता चुका हूँ, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गंगा बिहार को लगभग मान के चलिए दो बराबर भागों में बांटती है, लगभग मान के चलिए, पूरा तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, और इसके ऊपर में जो नॉर्थ बिहार है यानी उत्तरी बिहार, उसमें देखिए सबसे पहले चंपारण के पास आइए, वेस्ट चंपारण के पास यहाँ पर एक मिट्टी मिलती है जिसको हम पर्वतीय मिट्टी का ध्यान रखें दोस्तों। वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण में एक मिट्टी मिलती है जिसका नाम है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, ये सिर्फ वही मिलती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी है। उसके ऊपर में अगर हम नेपाल की तराई सेक्टर में जाते हैं तो तराई मिट्टी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नेपाल की तराई सेक्टर में तराई मिट्टी मिलती है। और ये वेस्ट चंपारण यानी पश्चिम चंपारण से लेकर कहाँ तक, किशनगंज तक, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक ये तराई मिट्टी मिलता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो मिट्टी है वो, जो तराई मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी है नहीं, आपको पता होगा। ठीक है, तो अधिक यहाँ पर कुछ होता नहीं है। उसके जस्ट नीचे, ठीक है, उसके जस्ट नीचे ध्यान रखेंगे ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तराई के नीचे जस्ट जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। और यहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा यूपी सटा हुआ, ये आपका छपरा सिवान के क्षेत्र में भी कुछ आपका जो कि ऊंचा उठा हुआ भाग है, इसको भी हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम बांगर कहते हैं, ये वहाँ पे मिलती है जहाँ पे प्रत्येक साल बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, बाढ़ नहीं आती, जहाँ पे प्रत्येक साल बाढ़ आती है उसे हम खादर कहते हैं और इसको बांगर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसका कहने मतलब है वहाँ प्रत्येक साल बाढ़ नहीं आती है, जहाँ बाढ़ नहीं आती प्रत्येक साल वहाँ पे बांगर मिट्टी मिलता है। यानी जलोढ़ मिट्टी तो ही है, लेकिन उसका एक दूसरा जलोढ़ मिट्टी का दो पार्ट किया गया है, एक बांगर और एक खादर। जो बांगर है उसका मतलब है बांगर मिट्टी वहाँ पर मिलता है जहाँ पे प्रत्येक साल बाढ़ नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस क्षेत्र से यानी पश्चिमी चंपारण से लेकर ये पूरी तरह से हम किशनगंज तक लगभग आएंगे तो ये पूरी एक लेयर में, एक सीमांकन, एक मतलब दूरी में एक पुरानी आप कह सकते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ध्यान रखेंगे उत्तर बिहार में बलसुंदरी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस इसी को ध्यान रखना है कि उत्तर बिहार में जो जलोढ़ मिट्टी है वो बांगर मिट्टी, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उस बांगर मिट्टी को ध्यान रखेंगे उत्तरी बिहार में बलसुंदरी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बलसुंदरी मिट्टी, यहाँ पर अधिक उपजाऊ आप इतना कह सकते हैं कि मक्का होता है और सब होता है, लेकिन जो जितना खादर मिट्टी में फसल हो सकता है उतना बांगर मिट्टी में नहीं हो, क्योंकि खादर मिट्टी नई मिट्टी होता है और बांगर मिट्टी जो होता है पुरानी मिट्टी होती है तो दोनों जलोढ़ मिट्टी ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे
इसी उत्तर बिहार का ये एक पेटी में जो है, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसी का नाम है बलसुंदरी मिट्टी। ठीक है, बलसुंदरी मिट्टी ध्यान रखेंगे। और कुछ क्षेत्र यहाँ पर छपरा सिवान के पास भी कुछ बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो नीचे जो मिट्टी दिखाई पड़ रहा है, ये क्षेत्र जो दिखाई पड़ रहा है, ये क्षेत्र सब का सब एक बहुत बड़े एरिया में नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यानी कहने का मतलब है खादर मिट्टी है। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रत्येक साल बाढ़ आती, चाहे आप दरभंगा से ले लीजिए, ठीक है, पूरी तरह से आप दरभंगा से आगे भी आप सिवान तरफ आ सकते हैं, यहाँ से लेकर पूरी तरह से आप किशनगंज के लास्ट यहाँ कटिहार तक आ जाइए। ठीक है, यानी आप यहाँ से लेकर कटिहार तक लास्ट सीमा तक हम आते हैं तो पूरे के पूरे एरिया में बाढ़ आती है। ठीक है, प्रत्येक साल बाढ़ आती है। और उत्तर बिहार का सबसे विडंबना यही है कि गरीबी का, कि यहाँ पे प्रत्येक साल बाढ़ आती है। और इस बाढ़ का नियंत्रण अभी तक सरकार के पास कोई ठोस उपाय नहीं है जो कि इस पर नियंत्रण किया जा सके। सरकार कोशिश कर रही है, अगर हो तो ठीक है। ध्यान रखेंगे इसी नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी का ध्यान रखें, खादर मिट्टी कहते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन है। ठीक है, आप ये गंगा के पास एक थोड़ा सा पतला सा पेटी में आप कह सकते हैं कि ये आपको कह सकते हैं वो दियारा क्षेत्र है। ठीक है, यानी पानी भर जाता है। ठीक है, लेकिन ये पूरी का पूरे एरिया आप कह सकते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर मिट्टी है। आप यहाँ कटिहार से ले लीजिए, कटिहार से लेकर आप यहाँ पर आ जाइए सिवान तक। ठीक है, देखिए एक बात और मैं बोलना भूल गया कि जो बलसुंदरी मिट्टी है, ध्यान रखेंगे बलसुंदरी मिट्टी है, इसमें मुख्यतः जो फसल होता है वो मुख्यतः जो कहा था मक्का भी होता है, तंबाकू होता है, आम, लीची सब होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये आम, लीची, मक्का और तंबाकू आपको पता है, ये अक्सर आप देखे होंगे कि ये हाजीपुर एरिया में कुछ जगह में होता है, कुछ सिवान में होता है, मुजफ्फरपुर एरिया में होता है। ठीक है, यानी वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में आपका ये तंबाकू, आम, लीची, केला सब होता है। लेकिन नवीन जलोढ़ मिट्टी के पास हम जो ही आएंगे, खादर मिट्टी में जो ही आएंगे, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गेहूँ, धान की फसलें बहुत ज़्यादा होती है, मक्का भी होता है, ऐसा बात नहीं होती है। ठीक है, मक्का भी खूब होता है। और इस प्रकार करके बिहार का जो मुख्य फसल है वो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी में दिखाई पड़ता है और एक बहुत बड़ा क्षेत्र में ये मिट्टी है। इसमें याद रखेंगे, हम उत्तर बिहार की बात करेंगे तो याद रखें एक मिट्टी का नाम याद रखिएगा, बलसुंदरी, जिसको हम कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही हम बलसुंदरी कहते हैं। इसी बलसुंदरी मिट्टी में मक्का, तंबाकू, आम, केला, लीची का खेती होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, खादर मिट्टी में पता है अच्छा मिट्टी है, नवीन मिट्टी है, नया मिट्टी है, प्रत्येक साल जहाँ बाढ़ आती है उसे हम खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं और इस वजह से यहाँ पर सारी फसलें होती है। ठीक है, चलिए हम आते हैं गंगा के इस पार। ठीक है, गंगा के इस पार में एक चौड़ी पट्टी में, या कह सकते हैं एक संकीर्ण पट्टी, चौड़ी पट्टी कहना गलत होगा, संकीर्ण पट्टी कहिए, एक संकीर्ण पट्टी में याद रखेंगे कहाँ से कहाँ तक, बक्सर से भागलपुर तक। ठीक है, बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी में एक टाल क्षेत्र मिलता है। ठीक है, टाल क्षेत्र मिलता है। इस टाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है, दलहन की फसल होती है। ठीक है, दलहन की फसल होती है। तो अब याद रखेंगे जो ही आप आएंगे, जो बक्सर से लेकर भागलपुर तक जो रेलवे ट्रैक है, आप इतना मान के चलिए रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के बगल में जो मिट्टी दिखाई पड़ रहा है वो टाल क्षेत्र है। ठीक है, वो टाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दलहन की फसलें होती है और कहीं कहीं लिखा तिलहन की फसल भी होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये दक्षिण बिहार में जो ही आएंगे गंगा के इस पार जो ही हम आएंगे तो एक 8 से 10 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पर एक क्षेत्र मिलता है, एक मिट्टी मिलता है जिसको हम टाल या ताल मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे हम जो आएंगे तो इसको कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे कहां से कहां तक, रोहतास से भागलपुर तक। ठीक है, रोहतास से भागलपुर तक दक्षिण बिहार में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है जिसको हम बांगर मिट्टी कहते हैं, जहां पे प्रतिदिन बाढ़ नहीं आती है, तो रोहतास से भागलपुर तक मिलती है। इसी मिट्टी को दक्षिण बिहार में करेल केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उत्तर बिहार में बलसुंदरी के नाम से जान रहे थे, उसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दक्षिण बिहार में करेल केवाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बस ये याद रखिएगा।
अधिकतर क्वेश्चन यही पूछता है, ठीक है। बलसुंदरी, केरल केवाल और एक बलथर पर हम आएंगे, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों कि हम जो उत्तर बिहार में जिस मिट्टी की बात किए, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात किए, बांगर मिट्टी की जो बात किए, उसका नाम बलसुंदरी मिट्टी है। तो उसी प्रकार नीचे जो ही हम आते हैं, दक्षिण बिहार में आते हैं, उसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम दक्षिण बिहार में करेल केवाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? रोहतास से भागलपुर तक का है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका ये रोहतास के पास, रोहतास कैमूर के पास एक मिट्टी मिलती है जिसको बलुआई मिट्टी या लाल बलुआई मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कैमूर रोहतास की पठार पर एक मिट्टी मिलती है जिसको बलुआई मिट्टी या लाल बलुआई मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बलुआई मिट्टी के बाद एक मिट्टी शुरू होती है एक पट्टी के रूप में, ठीक है, जो छोटानागपुर की पठार से लेकर गंगा रिवर तक आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, आसपास दिखाई पड़ेगा। तो ये मिट्टी को हम, जो नीचे से एक जस्ट ऊपर थोड़ा सा मिट्टी रहता है, इसको हम बलथर मिट्टी कहते हैं। बलथर मिट्टी कहाँ से कहाँ तक? छोटानागपुर की पठार से लगी हुई रहती है और साथ साथ में गंगा रिवर के साथ में लगा रहता है। और इसे हम, इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बाद एक मिट्टी मिलती बिहार में जिसको हम बलथर मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी बहुत उपजाऊपन मिट्टी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मोटा अनाज की खेती होती है। कहने का मतलब ज्वार बाजरा रागी, ठीक है, इन सब की खेती होती है। ज्वार बाजरा रागी मक्का खेती होता है ये आपका बलथर मिट्टी में, ठीक है। और याद रखेंगे, ये मिट्टी ध्यान रखिएगा छोटानागपुर की पठार और गंगा रिवर के साथ लगी हुई एक संकीर्ण पट्टी पर दिखाई पड़ता है, जिसे हम दक्षिण भारत में बलथर मिट्टी के नाम से, दक्षिण बिहार में बलथर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे एक मिट्टी और दिखाई पड़ेगा आपको जिसका नाम है, याद रखेंगे, जो कि एक नाम है, याद रखिएगा, वो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी कहाँ से कहाँ तक? रोहतास के बाद से एक डिस्ट्रिक्ट होता है, रोहतास के बाद आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, वो है कैमूर जिला, ठीक है, सॉरी, रोहतास के बाद एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जब आप इधर पटना की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर, ठीक है, सॉरी, औरंगाबाद, गया, उसके बाद बीच में नवादा होगा, फिर जमुई होगा, फिर मुंगेर होगा, ठीक है। तो देखिए, जो ही रोहतास के बाद हम पटना की तरफ, यानी कहने मतलब हम पूरब की तरफ, पूरब की तरफ बढ़ेंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब है हम इस ओर से पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे। तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका सट रहा है, कह सकते हैं आप यहाँ से यूपी से, ठीक है। तो रोहतास के बाद जो ही हम देखेंगे तो औरंगाबाद, ठीक है, उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे गया, गया के बाद जो आगे बढ़ेंगे नवादा, नवादा के बाद जो आगे बढ़ेंगे जमुई, और जमुई के बाद जो आगे बढ़ेंगे मुंगेर जिला। तो ये इतना दूर तक में एक मिट्टी मिलती है बिहार में, खासकर दक्षिण बिहार में, वो मिट्टी का नाम है लाल पीली मिट्टी, क्योंकि ये झारखंड से सटा हुआ है और झारखंड सटा होने की वजह से झारखंड में लोहा की मात्रा मिलता है और लोहा का अंश झारखंड में है, उसी कारण से ये भी मिट्टी में लोहा का अंश पाया जाता है, इसलिए ये मिट्टी का नाम हो गया लाल पीली मिट्टी, या रंग भी दिखाई पड़ता है लाल पीली मिट्टी के तरह, ठीक है। और ये भी मिट्टी अच्छा फसल देता नहीं है, अच्छा फसल होता नहीं है, इसलिए इस मिट्टी का भी उतना महत्व नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये था आपका बिहार की मिट्टी के बारे में, आप लोग एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। अगर हम पश्चिमी चंपारण के पास जाते हैं पर्वतीय मिट्टी, उसके आगे ऊपरी क्षेत्र में तराई मिट्टी दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे जिसका नाम है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जिसको हम बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये आपको बताया जा रहा है, उत्तर बिहार की बातें किया जा रहा है। उसके जस्ट नीचे नवीन जलोढ़ मिट्टी जो खादर मिट्टी है, ठीक है। और इसके बाद जो ही हम गंगा के इस पार आते हैं तो टाल भूमि दिखाई पड़ता है, 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में टाल भूमि, जो बक्सर से लेकर आपका भागलपुर क्षेत्र तक है। इसके बाद वहाँ पर सबसे दलहन की फसल होती है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम दक्षिण बिहार में केरल केवाल के नाम से जानते हैं, ये मिट्टी रोहतास से लेकर भागलपुर तक पाई जाती है। और इस मिट्टी में भी फसलें होती है, लेकिन उतनी फसलें नहीं जितने
खादर भूमि फसल होती है, उसके जस्ट नीचे एक मिट्टी मिलती है, इसको बलथर मिट्टी के नाम जानते हैं। इस मिट्टी में भी अच्छा फसल नहीं होता क्योंकि ये मोटा अनाज के लिए ठीक ठाक है, अच्छा मिट्टी है नहीं। उसके जस्ट नीचे झारखंड सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, आपका गया, जमुई, नवादा, मुंगेर, इन सब जिलों में एक मिट्टी मिलती है जो कि आपको लाल पीली मिट्टी है। इस मिट्टी में लोहा का अंश ज़्यादा होने की वजह से ये मिट्टी का रंग लाल पीला दिखाई पड़ता है। और एक मिट्टी और है जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में या कैमूर की पठारी में दिखाई पड़ता है, जिसको हम लाल बलुआई मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था बिहार के मिट्टी के बारे में। आप मोटा मोटी समझेंगे, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बहुत अधिक नहीं समझना है, बस इतना समझेंगे। बलसुंदरी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि बलसुंदरी पुरानी जलोढ़ मिट्टी उत्तर बिहार में, उसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अगर हम दक्षिण बिहार में आते हैं तो कैल केवाल के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बलसुंदरी उत्तर बिहार में हम जाएंगे जिसका नाम है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसको हम बलसुंदरी मिट्टी कहते हैं। और उसी मिट्टी को हम जब दक्षिण बिहार में आएंगे तो उसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम हो जाता है कैल केवाल मिट्टी। ठीक है, उसके बाद एक और मिट्टी है जो कि बलथर मिट्टी कहते हैं, और ये मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बाद दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार इतना पूरा वीडियो को आप देखेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेरी होगा, आप क्वेश्चन आएगा, आप इनका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक रुकते हैं, फिर हम कल कोई एक नया टॉपिक के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।